गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9 के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज इसे कंप्लीट करेंगे। लगभग हम इंड की ओर पहुँच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप। यदि ए और जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं ए प्लस माइनस सच एंड सच है। ठीक है, क्या दे रखा है? इफ ए एंड जी आर द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, ए एंड जी आर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, देन शो दैट दीज नंबर्स आर दिस एंड दिस। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों। तो अब मान लीजिए, माना दो संख्याएं, टू पॉजिटिव नंबर, माना दो धनात्मक संख्याएं, दो धनात्मक संख्याएं ए एवं बी है, ए और बी है। माना दो धनात्मक संख्याएं ए और बी हैं, तो दिया है लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी, टू पॉजिटिव नंबर्स बी ए एंड बी। ठीक है, टू पॉजिटिव नंबर्स आपने क्या लिए? ए एंड बी। गिवन दैट, क्या दिया हुआ है दोस्तों? गिवन दिया है, क्या दिया है? आपके पास दे रखा है ए एंड जी, इनके बीच समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य है। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए और बी का समांतर माध्य क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू। अरे आपको दिया हुआ कि वो कितना है? ए है। ए इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, देन अर्थमेटिक मीन इज ए प्लस बी बाई टू, दैट इज ए। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज गिवन दैट g इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन कितना है? इनके बीच गुणोत्तर माध्य g हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a and b is given by square root of ab and that is g. This implies that ab is equal to g square, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों। तो आपको इन दो इक्वेशंस की मदद से, इन दो इक्वेशंस की हेल्प से ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ए और बी, ये हमारा कंसिडरेशन है। ये ए कैपिटल ए अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है और कैपिटल जी ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है ए और बी का। ठीक है, तो अब आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे? इनको सॉल्व करिए दोस्तों। देखिए, आप जानते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आप जानते हैं, एक फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी 2a है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी, ए बी मीन्स जी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ए माइनस बी का
ए माइनस बी की वैल्यू ये होगी स्टूडेंट। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करिए आप, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को, इनको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2a है और a माइनस बी है 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इनको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो कट गया, तो 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, एक ए स्मॉल ए आपका, तो ए 2 से डिवाइड किया आपने, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और ए इज इक्वल टू ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के फैक्टर क्या हो गए, ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो एक नंबर आपके पास निकल गया, ए इज इक्वल टू ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। एक तो निकल गया, ए की वैल्यू नहीं। दूसरा आप देखिए, दूसरी इक्वेशंस किन किन को आप सॉल्व कर लेंगे, फिर 1 और 3 को सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए 1 और 3 से आपको क्या निकलेगा, देखिए स्टूडेंट, आप a माइनस बी, ठीक है, आप ऐसा करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, ठीक हो गया। आपके पास इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2a है, और दूसरी इक्वेशन थी a माइनस बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब एक बार मैंने एडिशन किया तो कट गया, अब मैं यदि सब्ट्रैक्शन करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इक्वेशन ऐसा तो सॉल्व करते हैं, इसमें से माइनस करना है तो उसके साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया। तो 2b इज इक्वल टू कितना हो गया, 2a माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 2 से आप पूरे को डिवाइड कर लीजिए, तो b इज इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और b इज इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी ए माइनस जी। तो ये तो a की वैल्यू है, और v आपका क्या निकल गया, b इज इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी ए माइनस जी। ठीक है स्टूडेंट, a की वैल्यू भी निकल गई और b की वैल्यू भी निकल गई, क्योंकि a और b मैंने माने हुए थे। तो आप लिख देंगे द पॉजिटिव नंबर्स आर, आप लिख देंगे द पॉजिटिव नंबर्स आर, क्या क्या हो जाएंगे, देखिए स्टूडेंट, द 2 पॉजिटिव नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, एक में क्या है, a प्लस ए है, दूसरा a माइनस ए है, तो दोनों को यदि एक साथ लिखूंगा a और b की वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी एंड ए माइनस जी, ये जी है। ठीक है स्टूडेंट, जब प्लस लेंगे तो a की वैल्यू निकलेगी, जब माइनस लेंगे तो b की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, बस ये आपको प्रूफ करना था, इस टाइप से क्वेश्चन करना था स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसके हमने लगभग सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30,
किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक 2 घंटे बाद दुगनी हो जाती है। किसी कल्चर में बैक्टीरिया हैं और आफ्टर एवरी 2 आवर्स उनकी नंबर डबल हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, प्रारंभ में कितने बैक्टीरिया थे? 30। तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा nवें घंटों बाद क्या होगी? ठीक है, प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या ठीक है स्टूडेंट, A = 30। ठीक है, इनिशियली द नंबर ऑफ द बैक्टीरियाज आर A = 30। कॉमन रेशियो, सार अनुपात, आप देखिए कॉमन रेशियो कितना निकल जाएगा? R = 2। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक 2 आवर्स के बाद इनकी नंबर क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। प्रत्येक 2 आवर के बाद क्या होती है? डबल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो पहले में 30 है, ठीक है, 1 घंटे बाद 60, 2 घंटे बाद 120, 3 घंटे बाद, ठीक है, 120 to 2 240। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 4 आवर्स के बाद अब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है? ठीक है, ये तो बन रहा है। जीपी क्या बन रहा है आपके पास? 30, 2 से मल्टीप्लाई करिए 60, 120, 240, ठीक है, और 240 कितना हो जाएगा? 480। ठीक है दोस्तों, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं इसको आप निकाल भी सकते हैं। आपसे पूछा गया है 2 घंटे पश्चात दूसरे, चौथे और nवें घंटे बाद, देखिए दूसरे घंटे के बाद अर्थात तीसरे घंटे में बैक्टीरिया की संख्या तीसरे घंटे में, दूसरे घंटे के बाद या तीसरे घंटे में, तो क्या हो जाएगा? AR⁻³ - 1, सॉरी, AR⁻³ तीसरे घंटे में। दूसरे घंटे के बाद पूछ रहा ना, तो दूसरे घंटे के बाद कौन सा घंटा लगेगा? तीसरा वाला। तो AR⁻³ - 1, A मीन्स 30, R मीन्स 2⁻², तो 120, ये हो गया। ठीक है, चौथे घंटे बाद अर्थात पांचवें घंटे में बैक्टीरिया की संख्या कितना होगा दोस्तों? देखिए चौथे घंटे बाद मतलब पांचवें घंटे में, तो बराबर AR⁵ - 1, AR⁴ = A मीन्स 30, R मीन्स 2⁴। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये तो 16 हो गया और ये हो जाएगा 480। ठीक है, अब कह रहा है nवें घंटे बाद, आफ्टर n आवर्स, nवें घंटे बाद अर्थात कितने घंटे में? n+1वें घंटे में बैक्टीरिया की संख्या
बैक्टीरिया की संख्या कितना हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन। तो ये कितना होगा स्टूडेंट, ए मीन्स 30, आर मीन्स 2 टू द पावर एन, ये हो जाएगा 30 इंटू 2 टू द पावर एन। बस ये आपको फाइंड आउट करना था 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर्स। आफ्टर 2 आवर्स में थर्ड आवर में ये, आफ्टर 4 आवर्स मीन्स फिफ्थ आवर में कितना ये, और आफ्टर एन आवर्स मीन्स एन प्लस 1 आवर में ये हो जाएगा 30 इंटू 2 टू द पावर एन। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखें आप। इस टाइप से आप क्वेश्चंस को करें तो तब आगे इसमें अभी एक एक्सरसाइज आपकी और है, फिर मिसलिनियस एक्सरसाइज है। एटलीस्ट 6 डेज हम इसको अभी और देंगे इस चैप्टर को, आफ्टर दिस डे, आफ्टर दिस लेक्चर। अभी 6 लेक्चर इसमें और लेंगे, तब जाकर के कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर, इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आप देखें, 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। टेकिंग 500 रुपीज एज प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% एनुअल, हाउ मच इज द अमाउंट आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ठीक है, मूलधन, प्रिंसिपल, ये दे रखा है दोस्तों, P इज इक्वल टू 500, ये आपको दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ब्याज दर, ब्याज दर ये है 10% एनुअल, 10% वार्षिक। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए, एक वर्ष बाद आफ्टर 1 ईयर ब्याज कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, P इंटू 10% एंड दैट इज P इंटू 10/100 एंड दैट इज P/10। ठीक होगी। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर प्रिंसिपल इज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडरस्टैंड, एक साल बाद मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एक साल बाद मूलधन कितना हो जाएगा, उसको आप मूलधन कह लीजिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू P प्लस P/10 एंड दैट इज इक्वल टू 11/10P। एक साल बाद 11/10P ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। भाई इनिशियल में तो P था, 10% इंटरेस्ट लगा, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P/10। अब 1 ईयर के बाद जो अमाउंट बन रही है वो कितना हो गया, 11/10P, और ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, 2 वर्ष बाद ब्याज। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा,
11/10p इंटू 10%, 100 कट गया, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस कितना, p/11p/100। क्यों, 11p इंटू 1/10, तो ये हो जाएगा 11/100p। ठीक है, तो प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्ष बाद मूलधन क्या बन जाएगा। मूलधन में इसलिए कह रहा हूं कि आगे जाकर के 2 वर्ष बाद जो बनेगा, मतलब 2 वर्ष में जो प्रिंसिपल था उसमें आपने इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, वो प्रिंसिपल बन जाएगा, उसी पर तो इंटरेस्ट लगेगा। 2 वर्ष बाद मूलधन कितना हो जाएगा डिस्टेंट, बराबर पी नहीं 11p था ना पहले, 11p/10 प्लस 11/100p, तो ये कितना हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा आपका 121/100p इज इक्वल टू 11/10 स्क्वायर p। ठीक है, 11/10 स्क्वायर p हो गया। अब इसी ढंग से आप चलते रहेंगे, फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल बन जाएगा वो क्या बन रहा है, 11 ये बना 11/10p। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या बनना, 11/10 स्क्वायर p। ठीक है, तो थर्ड ईयर बाद क्या बन जाएगा, 11/10 टू द पावर क्यूब p। 4 ईयर के बाद क्या बन जाएगा, 11/10 टू द पावर 4p। तो इसी ढंग से आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, आफ्टर 10 years अमाउंट भी 10 साल बाद, 10 साल बाद धनराशि कितना हो जाएगा डिस्टेंट, 11/10 टू द पावर 10p। बस ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और p की वैल्यू है क्या, दैट इज इक्वल टू, p कितना है 500, इनिशियल में 500 था, तो 500 इंटू 11/10 को लिख दीजिए 1.1 टू द पावर 10। इतने अमाउंट हो जाएगी 500 रुपीज, जो जिस पर इंटरेस्ट लगना था 10 ईयर बाद आपके पास टोटल इतने रुपए हो जाएंगे, 500 इंटू 1.1 टू द पावर 10। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंट। ठीक है, इस रूप में एक क्वेश्चन करने हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो जस्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 एवं 5 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर 8 and 5 respectively, then find the quadratic equation। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। माना द्विघात समीकरण के मूल
अल्फा व बीटा हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या दे रखा है, मूलों का समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट, अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट, अल्फा बीटा का अर्थमेटिक मीन। ठीक है, समांतर माध्य, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये अर्थमेटिक मीन है। एंड गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा, और समांतर माध्य अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, आपके पास क्या देखा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट्स means alpha plus beta by 2 is equal to, that is 8. So this implies that alpha plus beta is equal to 16, equation number 2. ये आपको 8 दिया हुआ अर्थमेटिक मीन। एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या दे रखा है, अल्फा बीटा इज, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 5। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा is equal to 25, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, now the quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे तो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहां अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, इस रूप में लिखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, 16 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना, 25 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बनी, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। बस ये ढंग से डिस्कशन करना चाहिए, और हमने इसके लगभग सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन वीडियोस को देख करके आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन बड़े आसानी से आप आगे कर लेंगे। प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।